अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हम ऑन डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ स्टडी के मकासद के लिए। उनमें से जो पहला टेक्निक्स है वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग मीनिंग कलराइजेशन। स्टेनिंग मीनिंग कलराइजेशन यानी किसी चीज को कलर देना, और इसको हम डाई भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को कलर देना यानी उन पे स्टेन अप्लाई करना, इस टेक्निक को मेथड को कहते हैं स्टेनिंग। अब ये क्या है, एक प्रोसेस है यानी प्रोसीजर इन विच कलर और स्टेन भी हम कह सकते हैं इज applied on cells or cellular structures। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको सेलुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं इज नोन एज अ स्टेनिंग। मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हम मुख्तलिफ सेल्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उनको देखना मुश्किल हो, या सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जैसे कि न्यूक्लियस, डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनको आसानी के साथ स्टडी करने के लिए जब हम इनको कलर दे, ऐसे प्रोसेस, ऐसे मैकेनिज्म को कहा जाता है स्टेनिंग। अब इस स्टेनिंग का बायोलॉजी में इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यानी ये मेथड जो है, ये प्रोसेस है, ये बायोलॉजी में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनकी अहमियत क्या है। अब देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। ज्यादातर जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, चाहे सेल्स हो, सेल के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गेनेल्स है, या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसपेरेंट है, उनको देखना इजीली आसान नहीं होता। माइक्रोस्कोप के जरिए उनकी स्टडी करना मुश्किल होता है। सो हम क्या करते हैं, सो वी यूज स्टेनिंग। हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्टेनिंग टू ऑब्टेन, कि हमें हासिल हो जाए कंट्रास्ट। इसको हम डिफरेंसेस भी कहते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन देम फॉर इजी स्टडी। आसानी के लिए यानी इनकी स्टडी की आसानी के लिए हम इनको क्या करते हैं, कलर देते हैं, डाई देते हैं, ताकि इसमें क्या हो, कंट्रास्ट, डिफरेंसेस पैदा हो जाए कि ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये डीएनए है। तो इस वजह से हम फिर बायोलॉजी में स्टेनिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, ताकि इन स्ट्रक्चर्स को या इन सेल को जो ट्रांसपेरेंट है, हम इनकी इजीली स्टडी कर सके। अब हम जाते हैं प्रोसीजर की तरफ कि जो स्टेनिंग टेक्निक्स है उनका प्रोसीजर क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपेयर द स्लाइड। पहले आपने एक बिल्कुल क्लीन ग्लास का स्लाइड लेना है, फिर उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे एड वाटर ड्रॉप एंड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन से मुराद जो चीज आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, आप उस क्लीन ग्लास पे जो स्लाइड है। सेकंड स्टेप जो है ये है मेक अ स्पेयर। आपने स्लाइड पे जो
वाटर ड्रॉप और स्पेसिमेन ऐड किया है, उसको आपने क्या करना है, थोड़ा पिलाना है, स्प्रेड करना है, स्प्रेड इट टू मेक, ताकि 3 लेयर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रेड करने के बाद थोड़ा इसमें वाटर ड्रॉप होगा, जो वाटर थे, और इसके अलावा जो हमारा सैंपल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कुछ इस तरह नजर आएगा, एक 3 लेयर जो है वो बनाएगा। थर्ड स्टेप जो है वो है एयर ड्राई। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। वेट अनटिल ड्राई नेचुरली, आप इंतजार करें कि ये नेचुरली तौर पर क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास थोड़ा जो स्प्रेड किया हुआ है आपने वो ड्राई हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही छोड़ा था। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हीट फिक्स, यानी आपने इसको फ्लेम के ऊपर से गुजारना है ताकि ये क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, यानी पास ओवर फ्लेम क्विकली। क्या करना है कि थोड़ा क्विकली, ऐसा ना हो कि जो आपका सैंपल है वो जल जाए। लेफ्ट एंड राइट क्विकली आपने फ्लेम के ऊपर यानी आग के ऊपर इसको पास करना है ताकि ये जो सैंपल है ये स्लाइड के ऊपर फिक्स हो जाए। अब फॉर एग्जांपल ये आपके साथ जो सैंपल है वो स्लाइड के ऊपर फिक्स हो चुकी है। ये हमारे पास बैक्टीरिया एंड वाटर है जो कि स्लाइड पे बिल्कुल फिक्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि कलर आप देना है, अप्लाई, या आपने ऐड करना है, ऐड स्टेन, या आप कलर डाई भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा अपना जो सैंपल था जो फिक्स है इस स्लाइड के ऊपर, इसके ऊपर हमने क्या किया, कलर दिया, कुछ ड्रॉप्स हमने स्टेन जो है ना वो ऐड किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है अप्लाई, स्टेन अप्लाई करने के बाद आपने इसको वॉश करना है, यानी आपने इसको वाटर के साथ धोना है ताकि जो एक्सेस ऑफ कलर है, डाई है, स्टेन, वो क्या हो जाए, वो हट जाए, और सिर्फ जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है उसके ऊपर कलर रह जाए। तो आपने क्या करना है, रिंस जेंटली टू रिमूव एक्सेस ऑफ डाई। तो आपने इसको वॉश करना है जेंटली ताकि जो एक्सेस ऑफ डाई है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ड्राई द स्लाइड। अब आपने स्लाइड को किसी टिश्यू पेपर के साथ इसको क्या करना है, ड्राई करना है ताकि इसके ऊपर जो नमी है कलर की वो खुश्क हो जाए। तो इसको कहते हैं ब्लॉट विद टिश्यू, यानी स्लाइड को आप क्या करें, टिश्यू पेपर के साथ खुश्क ड्राई करें ताकि जो मॉइस्ट है कलर की वो दूर हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है, अब स्लाइड हमारे पास प्रिपेयर हो चुका है, अब इट इज रेडी टू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसको क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, यानी इस स्लाइड को आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है
और इस पे जो आपने जो स्लाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के का तैयार किया है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं अपने स्टडी पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग की क्लासिफिकेशन हम किस तरह किस बुनियाद पर करते हैं वो पढ़ेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन, यानी ये जो स्टेनिंग है, डाई है, कलर जो हम अप्लाई करते हैं, क्या ये परमानेंटली इस स्पेसिमेन के साथ अटैच होता है या रिमूव भी हो सकता है। इस बेस पर हम इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं स्टेनिंग को। एक है परमानेंट स्टेनिंग का और दूसरा है टेम्परेरी स्टेनिंग का। नो, यहां पे हमारे पास है एक परमानेंट स्टेनिंग। परमानेंट स्टेनिंग यानी वो स्टेनिंग in which the stain or dye cannot be removed after use is known as परमानेंट स्टेनिंग। यानी स्टेनिंग का वो प्रोसेस जिसमें हम स्टेन अप्लाई करते हैं और उसको दोबारा हम रिमूव नहीं कर सकते, ऐसे स्टेनिंग प्रोसेस को कहते हैं परमानेंट स्टेनिंग। इसकी जो मिसाल है, एग्जाम्पल, वो है एलानिन ब्लू और इसके अलावा बोरैक्स कार्माइन जो कि पिंक कलर देता है। ये परमानेंट स्टेनिंग के क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो टाइप है रिटेंशन के बेस पर, वो है टेम्परेरी स्टेनिंग। टेम्पोरेरी स्टेनिंग नाम से जाहिर है कि ऐसा प्रोसेस स्टेनिंग का जिसमें हम कलर इस्तेमाल करने के बाद इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसको कहते हैं टेम्परेरी स्टेनिंग। यानी स्टेनिंग इन which the dye can be removed after a use is called temporary staining. तो ये रिटेंशन के बेस पे दो टाइप्स थे स्टेनिंग के। इसकी जो मिसाल है वो है आयोडीन सॉल्यूशन जो स्टार्च जो है उस पे अप्लाई होता है। ये इज एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी स्टेनिंग। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन के बुनियाद पर इसको डिवाइड किया गया है।
इसमें एक है वाइटल स्टेनिंग, वाइटल स्टेनिंग, टाइप ऑफ स्टेनिंग, type of staining which is used for living cells or tissues is known as vital staining। यानी ये एक ऐसा स्टेनिंग मैकेनिज्म है या प्रोसेस है जो लिविंग सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये टॉक्सिक नहीं होता अगर इसको लो कंसंट्रेशन में यूज करें। तो ऐसा स्टेनिंग का प्रोसीजर जो लिविंग सेल या टिश्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको वाइटल स्टेनिंग कहा जाता है। इसको आल्सो नोन एज इन विवो, आल्सो नोन एज इन विवो स्टेनिंग। इसको इन विवो स्टेनिंग भी कहा जाता है। कि जो एग्जाम्पल है हमारे पास एक है सेप्रोनिन और दूसरा है मिथाइलिन ब्लो। और दूसरा है मिथाइलिन ब्लो। अब ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी जो दूसरा टाइप है वो है नॉन वाइटल स्टेनिंग। नॉन वाइटल स्टेनिंग यानी स्टेनिंग का वो टाइप जो डेड सेल्स के लिए या टिश्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता हो उसे नॉन वाइटल स्टेनिंग कहा जाता है। इसको इन विट्रो स्टेनिंग भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इन विट्रो स्टेनिंग। ये क्या है? टाइप ऑफ स्टेनिंग है used for dead cells or tissues is called non-vital staining। तो डेड सेल्स के लिए जो स्टेनिंग हम यूज करते हैं वो क्या है? नॉन वाइटल स्टेनिंग है। क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए इस हमें लिविंग सेल पे इसको अप्लाई करना पड़ता है। इसको जो एग्जांपल है, एग्जांपल योसिन स्टेन है और ग्राम स्टेन जो है, जो ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। एक है यूसिन स्टेन और जो सेकंड एग्जांपल है वो है ग्राम स्टेन। तो ये दो एग्जांपल है नॉन वाइटल स्टेनिंग के। ग्राम स्टेन जो है ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आज का ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा, तो आज आई थिंक इट्स एनफ फॉर द स्टेनिंग टेक्निक्स। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे।
कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, यूजेस क्या है, और इसके जो 2 टाइप्स हमारे बुक्स में मेंशन किए हैं उनको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।